एक हाथ में राक्षस की जीभ और दूसरे में काल बनकर लहराती गदा। क्या आप जानते हैं कि त्रिदेवों को भी एक ऐसे संकट का सामना करना पड़ा था जिसे सुलझाने के लिए साक्षात स्तंभन शक्ति को प्रकट होना पड़ा। कहानी शुरू होती है सतयुग से। एक असुर था मदनासुर। उसने ब्रह्मा जी को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न कर वाक सिद्धि का वरदान पा लिया, यानी उसके मुंह से निकला हर शब्द पत्थर की लकीर बन जाता। अगर वो कहता मृत्यु तो सामने वाले के प्राण पखेरु उड़ जाते। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। मदनासुर के शब्दों के प्रहार के आगे देवता भी बेबस थे। तब भगवान विष्णु ने जगत की रक्षा के लिए सौराष्ट्र गुजरात के हरिद्रा सरोवर के किनारे तपस्या की। इसी पीले हल्दी के सरोवर से चतुर्दशी की आधी रात को प्रकट हुई माँ बगलामुखी। माँ का स्वरूप सोने जैसा पीला है, उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। जैसे ही मदनासुर ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, माँ ने बिजली की फुर्ती से उसकी जीभ पकड़ ली। माँ बगलामुखी को दुष्टों की बुद्धि का स्तंभन करने वाली देवी कहा जाता है। उन्होंने न केवल उसकी जीभ पकड़ी बल्कि उसके बोलने की शक्ति और अहंकार को वहीं जड़ फ्रीज कर दिया। जब देवी ने वध के लिए गदा उठाई तो मदनासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मन ही मन माँ के चरणों में समर्पण कर दिया। करुणामयी माँ ने उसे जीवन दान तो दिया, लेकिन एक शर्त पर कि उसकी शक्ति जीभ हमेशा माँ के नियंत्रण में रहेगी। यही कारण है कि आज भी माँ बगलामुखी की हर मूर्ति और तस्वीर में वो मदनासुर की जीभ पकड़े नजर आती है। माँ ने उसे वरदान दिया, जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ भक्त तुझे भी याद करेंगे। इन्हें 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। यह शत्रुओं पर विजय, मुकदमों में जीत और वाक शक्ति, बोलने की कला के लिए जानी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन के संकटों और शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं तो माँ के चरणों में शीश झुकाएं। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें जय माँ बगलामुखी और इस अद्भुत जानकारी को शेयर जरूर करें।